सो वीडियो शुरू करने से पहले यार चैनल सब्सक्राइब कर दो। देखो यार अभी 200 भी नहीं हुए यार, ये तो पहले पूरे करो। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। शुरुआत पर ही हम देखते हैं कि प्रोफेसर चैप्सर जो एक साइड पर खड़ी हुई होती है और इसकी दूसरी तरफ दो आदमी खड़े हुए होते हैं जो कि बातें कर रहे होते हैं कि इनके पास टाइम ही नहीं है कि वो इतने सारे लोगों को बचा सके। जब प्रोफेसर इनकी बातें सुनती है ना तो वो इनके पास आ जाती है और इनसे पूछती है कि क्या मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ। पहले तो वो आदमी बहुत हैप्पीली इसकी तरफ पलट कर देखता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये तो एक ओल्ड वुमैन है और कहता है कि नो थैंक्स, जिस पर प्रोफेसर चैप्सर भी लिटिल बिट सैड हो जाती है एंड वो दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। एंड प्रोफेसर चैप्सर भी अपने लैब में वापस आकर कुछ टेस्ट वगैरह करना शुरू कर देती है। प्रोफेसर के पास एक लड़की आती है जो कि शायद इसकी असिस्टेंट होती है। फिर ये दोनों प्रोफेसर चैप्सर की रिटायरमेंट पर कुछ बातें वगैरह करना शुरू कर देते हैं कि इतनी ही देर में एक लड़की इनकी लैब में इंटर होती है और कहती है कि प्रोफेसर चैप्सर आपसे वाइस मैन मिलना चाहते हैं। देन हमें इधर ही एनिमी का थीम सॉन्ग सुना दिया जाता है। खैर इस थीम सॉन्ग को हम स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो जो सीन होता है वो वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर फार्मा ने एक टाउन को आइस की हेल्प से आइसोलेट कर दिया था। इधर दिखाया जाता है कि फार्मा एक बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ होता है और सोचता है कि असली टेस्ट तो अब शुरू होगा। एंड वो इसके बाद इसी बिल्डिंग के डोर को ओपन करता है और इसके अंदर एंटर हो जाता है। इस बिल्डिंग के अंदर वो सब पेशेंट जमा किए गए होते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। जब फार्मा इसके अंदर एंटर होता है ना तो अंदर खड़े जो पेशेंट के केयर करने वाले होते हैं वो फार्मा से कहते हैं कि तुम इधर क्या करने आए हो, यहाँ से चले जाओ, ये कोई बच्चों की जगह नहीं है। लेकिन इनमें से एक फार्मा को पहचान लेता है एंड वो बाकियों से भी फार्मा को इंट्रोड्यूस करवाता है। देन इसके बाद फार्मा अपनी मैजिक पावर का यूज करते हुए उन पेशेंट की रियल कंडीशन का पता लगवाता है एंड फार्मा को पता चलता है कि इन सब की कंडीशन कुछ ज्यादा खराब नहीं है। एंड इसके अलावा भी फार्मा को पता चलता है कि इनमें से एक आदमी ऐसा है जिसको ब्लैक डेथ डिसीज है ही नहीं, उसको जस्ट फीवर हुआ है। तो वो उस आदमी से कहता है कि तुम चाहो तो अपने घर चले जाओ क्योंकि तुम बिल्कुल इन्फेक्टेड नहीं हो, जिस पर वो आदमी बहुत ज्यादा खुश होता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद फार्मा उन केयर टेकर को पेशेंट को मेडिसिन देने का कहता है और खुद पेशेंट पर मैजिक यूज करना शुरू कर देता है ताकि उनकी डिसीज के इफेक्ट को कम से कम किया जा सके। जब सब पेशेंट को मेडिसिन दी जा चुकी होती है तो वो केयर टेकर वापस से फार्मा के पास आते हैं और वो फार्मा से कहते हैं कि इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, जिस पर फार्मा कहता है कि मुझे सोचने दो। एंड कुछ देर सोचने के बाद वो उनसे कहता है कि तुम लोग ऐसा करो, उन लोगों का पीछा करो जो इस डिसीज को इस कैपिटल में लेके आए हैं। वो कैपिटल की तरफ ही जा रहे होंगे अपने कार्गो के साथ एंड मैं भी तुम लोगों के साथ मिल जाऊंगा, बस एक मरतबा मुझे इधर से फ्री हो जाने दो। अब दोबारा से उसी प्रोफेसर पर आते हैं जो वाइस मैन के बुलाने पर इससे मिलने आ जाती है और इस प्रोफेसर को लग रहा होता है कि वाइस मैन इसको फायर करने वाला है क्योंकि इस प्रोफेसर की रिटायरमेंट भी बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो वो इन्हीं रॉन्ग आइडियाज़ की वजह से वाइस मैन के कुछ कहने से पहले ही बोलना शुरू कर देती है कि मैं आपकी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे आज तक इस लैब में काम करने दिया और मुझे पता है कि आपने मेरी लैब का फंड बंद कर दिया है, लेकिन मुझे इससे किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड वो लिटिल बिट रोना भी शुरू कर देती है, जिस पर जो वाइस मैन होता है ना वो कहता है कि प्रोफेसर सुनो मेरी बात, तुम गलत आइडिया ले रही हो। मैंने तुमको इधर इसलिए नहीं बुलाया कि मैं तुमको फायर कर दूंगा, बल्कि तुमको इस वजह से बुलाया है कि तुमको एक ऐसी जॉब देनी है जिससे दुनिया को बचाया जा सकता है और वो जॉब सिर्फ तुम ही कर सकती हो। जब वो प्रोफेसर ये सुनती है कि वर्ल्ड सेविंग करनी है तो वो कहती है कि माय लॉर्ड आपने इस जॉब के लिए गलत चॉइस कर ली है, मैं इस जॉब के काबिल नहीं हूँ। जिस पर वो वाइस मैन कहता है कि नहीं, तुम ही हो। अब इस डॉक्यूमेंट को देखो, तुमने इस न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट करना है एंड फिर हम इस न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेडिसिन प्रिपेयर करेंगे जिससे ब्लैक डेथ डिसीज का इलाज किया जा सकता है। जब वो प्रोफेसर इन डॉक्यूमेंट को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है एंड वो कहती है कि ये डॉक्यूमेंट किसने लिखी है, इसमें हर डिटेल बहुत ज़्यादा डिटेल्ड दी गई है।
ये किस स्कॉलर ने लिखी है, जिस पर वाइसमैन कहता है कि हाँ वो स्कॉलर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे। फिर वो प्रोफेसर इस न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम्प्लीटली तौर पर चेकिंग आउट करने के बाद कहती है कि ये तो मेरी लैब में कई सालों से पड़ा हुआ है। वाइसमैन ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक एंड हैप्पी हो जाता है। फिर प्रोफेसर वो न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबको दिखाती है। वाइसमैन सबसे कहता है कि वो इस न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखें एंड और ज़्यादा फाइंड आउट करने की कोशिश करें ताकि इससे न्यू मेडिसिन बनाने की तैयारी करनी शुरू कर दी जाए। एंड इसके अलावा वाइसमैन कहता है कि प्रोफेसर हम तुम्हारी लैब के लिए और भी ज़्यादा फंड देंगे ताकि तुम अपनी लैब में और ज़्यादा काम कर सको। दूसरी तरफ जो वो प्रोफेसर होती है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रही होती है कि वो दूसरे लोगों की अपने रिटायरमेंट वाले दिनों में भी पूरी हेल्प कर पा रही है। अब क्योंकि फार्मा ने सारे पेशेंट की चेकिंग आउट कर ली थी तो वो उन 3 टाउन के रिप्रेजेंटेटिव लोगों के पास जाता है एंड उन सबको वो सारी कंडीशन वगैरह बताता है, जिस पर वो तीनों फार्मा को थैंक्स करते हैं एंड फार्मा भी आप उन लोगों को फाइंड आउट करने के लिए वहां से अपनी मैजिस्टिक पर बैठता है और चला जाता है। फ्लाई करते हुए फार्मा को एक जगह पर फायर दिखती है। फार्मा उस जगह पर जाकर चेक करता है तो इधर वही केयर टेकर होते हैं जिनको फार्मा ने उन लोगों का पीछा करने का कहा था। फार्मा इनसे पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, जिस पर वो केयर टेकर फार्मा को बताते हैं कि ये वो उन लोगों के साथ ही थे वो जो इस कैपिटल में इंटर हुए थे, लेकिन क्योंकि ये लोग अब इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो उन लोगों ने इनको पीछे छोड़ दिया। फार्मा इनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो कहते हैं कि वो एक बच्चे से बात नहीं करेंगे, जिस पर फार्मा इनसे कहता है कि तुम सब इन्फेक्टेड हो एंड मेरे पास इस ब्लैक डेथ डिसीज की मेडिसिन है, तो अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो मैं तुम लोगों को मेडिसिन दे दूंगा। ये सुनने के बाद वो लोग फार्मा की बात सुनने पर एग्री हो जाते हैं। फार्मा इनसे पूछता है कि टोटल कितने मेंबर्स थे तुम लोगों की टीम में, तो वो लोग जवाब देते हैं कि इनके साथ टोटल 24 मैन एंड 5 होली नाइट हैं। फिर फार्मा इनसे पूछता है कि वो अपने साथ सेल करने के लिए क्या लाए थे, जिस पर वो कहते हैं कि वो अपने साथ सेल करने के लिए एनिमल्स लाए थे। एंड इसी तरह फार्मा इनसे और भी कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछता है, खैर उनको स्किप करते हैं क्योंकि वो स्टोरी पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं रखते। जब फार्मा अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेता है तो इनमें से एक केयर टेकर कहता है कि फार्मा क्या इनको मेडिसिन देना सही रहेगा क्योंकि ये सब स्कैम बैग है एंड इनको मेडिसिन देना तो ऐसा होगा जैसा कि मेडिसिन को वेस्ट करना, जिस पर फार्मा कहता है कि इनको मेडिसिन दे दी जाए। एंड फार्मा कहता है कि वो सबको बचाना चाहता है इस ब्लैक डेथ डिसीज से, तो वो चाहे अगर कोई भी हो, इसलिए तुम इन सबको मेडिसिन दे दो। जब ये पूरी तरह से रिकवर हो जाए तब इन लोगों को एम्प्रेस के हवाले कर देना, फिर एम्प्रेस अपने लॉ के मुताबिक इनको पनिश करेगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कैपिटल के गेट के पास ये सब लोग मेडिसिन वगैरह पर काम कर रहे होते हैं कि इनमें से एक भागता हुआ आता है और कहता है कि ये 6 न्यू ऑर्गेनिजम्स मिले हैं गेट 6 से। जब इन 6 ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो देखने वाला बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो सबसे कहता है कि जल्दी से गेट 6 को बंद कर दिया जाए एंड सबको इकट्ठा कर लिया जाए क्योंकि ये ब्लैक डेथ डिसीज के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फार्मा ने अपनी रिपोर्ट में बताए थे। लेकिन जब वो गेट 6 को बंद करने लगते हैं ना तो एकदम से इन पर अटैक हो जाता है, तेज हवाएं और आइस वगैरह से इन पर हमला कर दिया जाता है। इससे पहले कि इन सबको कुछ समझ आती, इस गेट 6 से एक होली नाइट एंटर होता है, इसके साथ एक बड़ा सा बक्सा होता है। फिर वो होली नाइट इस बड़े से बक्से का जो डोर होता है ना उसको ओपन कर देता है। इस बॉक्स में से बहुत सी ग्लैनियाँ निकलती हैं जो कि पूरी तरह से ब्लैक डेथ डिसीज से इन्फेक्टेड होती हैं एंड वो देखते ही देखते पूरे टाउन में फैलना शुरू हो जाती है। अब इनमें से ये वाला बोलता है कि जल्दी से सारे अलार्म्स बजा दिए जाएं एंड सब शॉप एंड घरों को बंद कर दिया जाए क्योंकि ये जो ग्लैनियाँ हैं ये पूरी तरह से इन्फेक्टेड है। इसके बाद बड़े बड़े से अलार्म्स बजा दिए जाते हैं। वाइसमैन जब इन अलार्म्स की आवाज़ सुनता है तो वो कहता है कि ये अब स्टार्ट हो चुका है एंड इधर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नाउ इफ यू स्टिल वाचिंग दिस वीडियो एंड वांट टू वॉच मोर देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।